बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिरा तैयब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। एक टीचर बनना बहुत आसान होता है, लेकिन अपने आप को एक अच्छा टीचर बनाना, एक अच्छा टीचर प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि एक अच्छा टीचर बनने से पहले एक अच्छा साइकेट्रिस्ट भी बनना ज़रूरी है। हमारे सामने जितने बच्चे क्लासरूम में बैठे होते हैं, वो सारे के सारे बच्चे एक जैसी नफ्सियात नहीं रखते, अलग अलग लेवल होते हैं। वो सारे बच्चे जो हमारे सामने यूनिफॉर्म पहन के बैठे हैं, तालिबात या तालिब इल्म बन के, वो सारे बच्चे अलग अलग माहौल से उठ के आए हैं, अलग अलग घरों से आए हैं। उन सब का रहन सहन अलग है, उन सब का माहौल अलग है, उन सब के हालात अलग हैं जिनको वो फेस कर रहे हैं। तो इसलिए अगर कोई टीचर ये समझता है कि एक ही तरीके से, एक ही टेक्निक से तमाम स्टूडेंट्स को वो डील करेगा और फिर सबसे ये उम्मीद रखेगा वो सारे अच्छा रिज़ल्ट शो करें, तो ये नामुमकिन है। ऐसा नहीं होता। अगर तालीमी मैदान में कुछ बच्चे अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा रहे, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ वजूहात ज़रूर होंगी। जो टीचर होता है, जो अच्छा टीचर होता है, वो उन वजूहात को जानने की कोशिश करता है। और इस सिलसिले में जो एक बहुत बड़ी वजह मेरे देखने में आई या मैंने ऑब्ज़र्व की, वो ये है कि हमारे मुआशरे में ना कुछ स्कूलों को या कुछ स्कूलों के नाम को स्टेटस सिंबल बना लिया गया है। फ़लाँ स्कूल में मेरे भाई के बच्चे पढ़ते हैं, मेरी बहन के बच्चे पढ़ते हैं, हमारे रिश्तेदारों के बच्चे पढ़ते हैं। अगर मेरा बच्चा वहाँ ना पढ़ेगा, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ ऑक्सफोर्ड का सिलेबस पढ़ाया जाता है, मेरा बच्चा उधर ना पढ़ेगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे? रिश्तेदारों को क्या कहना है आपने? उनको करने दे बातें जो वो करते हैं। आप अपने बच्चे का फ्यूचर देखें ना। आपके बच्चे ने पढ़ना है, अपने बच्चे का फ्यूचर देखें, अपने बच्चे की ज़हनी हालत को देखें। सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ सकते। इस बात को कब समझेंगे? एक टीचर को चाहिए कि सबसे पहले इस बात का पता चलाए कि कहीं वो बच्चा अपने माँ बाप की ज़ोर ज़बरदस्ती की वजह से तो नहीं स्कूल आ रहा। अगर वो ज़हनी तौर पर इस लेवल पर नहीं है कि वो ऑक्सफोर्ड का सिलेबस पढ़ सके, वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ सके, तो फिर सबसे पहले उसके माँ बाप को बुला के उनको कहें कि आपके बच्चे का ज़्यादा अच्छा फ्यूचर बनाने के लिए या उससे ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट लेने के लिए बेहतर ये है कि इसको उर्दू मीडियम स्कूल में बिठा दें। और इसमें कोई इंसल्ट वाली बात नहीं होती। वही बच्चा उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ के बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा और किसी बहुत अच्छे ओहदे पर फाइज हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कामयाबी हासिल करने के लिए कि एक बहुत अच्छे, बहुत महंगे स्कूल में ही बच्चा पढ़े। अपने बच्चे पर जुल्म मत करें। माँ बाप को ये समझाना पड़ेगा कि अपने बच्चे पर जुल्म मत करें। आपका बच्चा इस तरह क्लास में भी परेशान होगा। ज़ाहिर बात है, जब टीचर्स आएंगी क्लास में, बच्चे से सुनना चाहेंगी, बाकी बच्चे सुनाएंगे, वो नहीं सुना पाएगा, कौन इंसल्ट को फेस करेगा? किसकी इंसल्ट होगी? उस बच्चे की। वो बच्चा क्लास में भी परेशान रहेगा, वो अपनी टीचर्स की नज़रों में अच्छा इमेज नहीं बना पाएगा, वो क्लास के बाकी बच्चों की निस्बत अपने आप को खुद नालायक समझने लग जाएगा। तो क्या इस तरह जब कल को उसका रिज़ल्ट आएगा, फिर आपकी शान में इजाफा हो जाएगा? क्या इस तरह माँ बाप या घर वाले जो ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं उस बच्चे पर ऐसे स्कूल में पढ़ने के लिए, क्या उनकी इज़्ज़त को चार चांद लग जाएंगे इस तरह? क्या उस वक्त ख़ानदान वाले, घर वाले बातें नहीं करेंगे? करेंगे। उस वक्त ज़्यादा करेंगे और उस वक्त भी आप सारे का सारा मलबा गिराएंगे अपने बच्चे के ऊपर। ये बातें टीचर को, उसके माँ बाप को समझानी चाहिए, उस बच्चे के माँ बाप को मिल के समझानी चाहिए। फिर इसके अलावा एक और आमतौर पे रीज़न बन जाती है कि बच्चा स्टडीज़ की तरफ फोकस नहीं कर पा रहा। आई साइट, कहीं बच्चे की आई साइट तो नहीं ख़राब? बच्चा देखें, उससे पूछें कि कहीं वो क्लास में बैठा होता है, उसका सर तो नहीं चकराता। कई दफ़ा होता है कि वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पे उसको लिखा नज़र नहीं आता सही, समझेगा कैसे? अगर समझ नहीं आएगी
लिखेगा, नोट क्या करेगा वो, तो उसकी आईसाइट का प्रॉब्लम है या नहीं ये भी चेक करना पड़ेगा, कराना पड़ेगा, या उसके माँ बाप को पूछना पड़ेगा। ऐसा बच्चा, अगर कोई आमतौर पे किसी क्लास में एक या दो ऐसे बच्चे होते हैं जिनके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है, तो एक दो बच्चों को अलग से अगर कोई टीचर टाइम दे ना, तो मेरा नहीं ख्याल ये बहुत मुश्किल काम है, हम इजीली कर सकते हैं। तो बच्चे के साथ बातचीत करें, काउंसलिंग करें, और इसका आगाज़ इस तरह करें कि बच्चे के अंदर जो खूबी है, कोई ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई खूबी तो ज़रूर होगी ना उसके अंदर, उसको पहचानें, उसको समझें, और उसकी उस खूबी की तारीफ़ करने से बात का आगाज़ करें। शुरू में ही वो बच्चा आपको, आपकी बातों को पसंद करेगा, और आप जब उसकी हौसला अफजाई करेंगी या उसकी उस खूबी की तारीफ़ करके बात शुरू करेंगी, तो वो बच्चा आपकी बात, आपकी हर बात को फिर गौर से सुनेगा, तवज्जो से सुनेगा। उससे पूछें कि क्या मसला है, क्या वजह है, बातों बातों में जानने की कोशिश करें कि आखिर ऐसी कौन सी बात उसके जहन में चल रही है, ऐसी कौन सी परेशानी है। बाज़ औक़ात घर में, किसी बच्चे के घर में उसके माँ बाप के आपस के ताल्लुकात अच्छे नहीं होते, रोज़ का लड़ाई झगड़ा, लान तान घर के माहौल को बर्बाद करके रख देता है। कहीं बच्चा किसी ऐसे माहौल से तो नहीं आ रहा जो आपके सामने बैठा है एक स्टूडेंट बन के, यूनिफॉर्म पहन के, आप उससे उम्मीद यही कर रहे हैं वो मेरा लेक्चर सुने, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं जो समझा रहा हूँ वो सुने, वो समझे और वो मुझे सुनाए। लेकिन वो बच्चा ऐसा कर नहीं पाता, क्यों? कहीं उसके जहन में वो उसके घर के मामला तो नहीं चल रहे, कहीं वो फिर अपने माँ बाप के होने वाले झगड़े को तो नहीं सोच रहा, क्या उसके घर में, उसके इर्द गिर्द, क्लास में, स्कूल में, कहीं भी उसके साथ कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कुछ ऐसा कि वो ना अपने माँ बाप से शेयर कर सकता है और ना अपने बहन भाई से। दोस्त बन के आप उस स्टूडेंट से दोस्ती करके दोस्ताना लहजे में पहले उसे हंसी मजाक करें और उसको हंसाएं, उसको रिलैक्स करें, अपने बचपन की बातें उसके साथ शेयर करें। जब आप अपने बचपन की बातें और थोड़ी सी शरारतें जस्ट उसको रिलैक्स करने के लिए उससे शेयर करेंगे ना, तो वो भी आपसे शेयर करने लगेगा। और ये सब कुछ एक ही सिटिंग में नहीं होगा, ये एक सिटिंग में नहीं होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। अगर एक ही वक्त में हम बहुत सारी मेडिसिन बच्चे को या किसी बीमार को खिला देंगे ना, ओवरडोज हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगा, उसका फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। तो बच्चे के साथ ये मामलात भी स्टेप बाय स्टेप करने पड़ेंगे। पहली सीटिंग में उसकी कोई खूबी ढूंढें, उसकी तारीफ़ करें, उसको अप्रिशिएट करें, उसको बताएं कि हाँ तुम सब कुछ कर सकते हो, आप अच्छे बच्चे हो, उसको एतमाद में लें। दूसरी सीटिंग में उससे दोस्ती करें, अपने बचपन की बातें शेयर करें, शरारतें शेयर करें, वो आप पर एतमाद करने लगेगा। तीसरी सीटिंग में उसके स्टडीज़ में फोकस ना कर पाने की वजह को दरियाफ्त करने की कोशिश करें, उससे पूछें उसके घर के मामलात के हवाले से। ये पूछने पे डिपेंड करता है, पूछने वाले पे डिपेंड करता है, अल्फाज का चुनाव हमारा कैसा है, हमारा लहजा कैसा है, क्योंकि बच्चा हमारे अल्फाज और हमारे लहजे से मुतासिर होगा। या तो कन्विंस हो जाएगा, दोस्त बन जाएगा, या फिर बिल्कुल ही बदजन होके हमसे कोई भी बात शेयर नहीं करेगा, कुछ नहीं बताएगा, बल्कि उसकी परेशानी में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। फिर उसके माँ बाप को बुलाएं, उसके माँ बाप से काउंसलिंग करें। अगर तो घर के कोई हालात ऐसे हैं ना जो बच्चे को पढ़ने नहीं दे रहे या उसको जहनी तौर पे परेशान किए हुए हैं, तो उसके माँ बाप से काउंसलिंग करें, उनको समझाने की कोशिश करें कि आपके हालात, आपके घर का माहौल आपके बच्चे को ख़राब कर रहा है, आपके बच्चे का मुस्तकबिल बर्बाद हो सकता है इस तरह। तो अगर बच्चे को हम समझा सकते हैं तो उसके माँ बाप को भी समझा सकते हैं। और ज़ाहिर बात है, माँ बाप कोई भी हों, उनको अपना बच्चा और उस बच्चे का मुस्तकबिल बहुत अजीज़ होता है। तो बस समझाने पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से समझाते हैं। फिर उसके बाद ये देखें
कि हम जिस तरीके से समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्या वो तरीका तमाम बच्चों के लिए काफ़ी है? कुछ बच्चे होते हैं उनको आसान वर्डिंग में समझ आती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जिस भी वर्डिंग में आप लेक्चर देंगे वो कबूल करता है, उसका जहन कबूल करता है, समझता है, समझने के काबिल होता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको आसान से मुश्किल की तरफ ले जाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा काम करके ज़्यादा करने की उनको आदत डालनी पड़ती है। तो ये सब कुछ हमने बच्चे को देखना है और महसूस करना है। ये हमारे समझने की बात है, ये टीचर्स के समझने की बात है कि किस बच्चे को किस तरीके से, किस टेक्निक से हैंडल करना है। बच्चे को ना, हर बच्चे को क्लास में अहमियत दें। सिर्फ ये ना करें कि जो रीडिंग में बहुत अच्छे बच्चे हैं, जो सुनाने में बहुत अच्छे बच्चे हैं, या जिनके टेस्ट में मार्क्स, पेपर्स में मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, सिर्फ उनको अहमियत दें और बाकी बच्चों को अहमियत ना दें। ये जुल्म होगा। ये उन ऐसे बच्चों को मज़ीद पीछे धकेलने के लिए काफ़ी होगी बात। तो लिहाजा हर बच्चे को क्लास में अहमियत दें, इज़्ज़त हर बच्चे को दें, प्यार और शफ़क़त से भरा हुआ लहजा हर बच्चे के लिए होता है, सिर्फ अच्छा रिज़ल्ट देने वाले बच्चों के लिए नहीं होता, क्योंकि सारे ही बच्चे बराबर हैं। स्टडीज़ की बात अलग है। अल्लाह ताला ने खूबी, काबिलियत हर इंसान के अंदर रखी है, हर बच्चे के अंदर रखी है। अच्छा उस्ताद वो होता है जो अपने शागिर्द की खूबी को, उसकी काबिलियत को पहचान जाए और उसको निखार के बाहर निकाले। तो एक अच्छा उस्ताद बनने के लिए हमें थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा कैसी क्या बातें हैं। कुछ बातें आपको मज़ीद फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगी। आज फिर हमेशा की तरह आखिर में आपसे इस दुआ के साथ इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह ताला आपको आपके अपनों के साथ बहुत खुशो खुर्रम रखे। अल्लाह हाफ़िज़।